जीवन भर प्यार लुटाते, जीवन भर। शादी के बाद क्यों बेटे बीवी के हो रह जाते। शादी तक तो मैंने देखा है, शादी के पहले बच्चे भले ही अपने माँ बाप की सेवा करते हो, माँ बाप की बात मानते हो, उनका सारा दुख समझते हो, लेकिन जैसे विवाह होता है फिर तो लोग भूल जाते हैं। फिर तो जैसे भी भगवता देवी आई, नवल्लों के चक्कर में बुरल्लों की कोई बोझ नहीं। ये होता है ना समाज में, आपने देखा होगा। लेकिन जिन माँ बाप ने पाल पोस के बड़ा किया है, उनके दर्द को कभी आपने समझा? एक बार हम कथा कहने के लिए गई, बहुत समय पहले की बात है, इधर उत्तराखंड से। इससे तो बढ़िया बिना संतान के रहते तो ज्यादा ठीक थे। हम लोग बेटियों की शादी कर देते हैं, बेटियां अपने अपने घर चले जाते हैं, लड़कों को बहुएं ले लेती हैं। कहते हैं न दिए जमाई ले गयो, बहुएं ले ले भूत, और तुलसी जा संसार में रहे भूत गे। अकेले थे, अकेले ही रह गए, अकेले थे, अकेले ही रह गए। तो मैंने और माता जी से पूछा, उन्होंने कहा मैया तुम्हारा एक भी बेटा तुम्हारे पास नहीं आता है, तुम्हारी बहुएं? कहा कि वो एक भी नहीं आती है, देखने को भी नहीं आती, महीना निकल जाता है। और अगर कोई बेटा यहां पर आ भी जाए तो बहुएं जो है बुरा भला कहते हैं, इसलिए कोई बेटा मेरे पास नहीं आता है। और मैं नहीं चाहती हूं कि हमारे बेटों से कोई बुरा भला कहे, तो मैं बुलाती भी नहीं हूं। ये बूढ़े माँ बाप को दुख होता है जब जब बहुएं गालियां देती है ना, दुख होता है। तो वो खुद ही कहने लगती है बेटा तू मेरे पास मत आया कर, क्योंकि तेरी बहू तुझे डांटती है, तुझसे बुरा भला कहती है। तो मैं नहीं चाहती हूं कि तेरी बहू तुझे डांटे, इसलिए तू मेरे पास मत आ। मेरी तो जैसे कट रही है वैसे कटेगी, पर इन बेटों का कुछ फर्ज होता है। उधर भी देखो और इधर भी देखो, जिन्होंने तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया। एक बात आपको और बताऊं, एक माँ बाप का एक बेटा था, अभी सुबह सुबह चर्चा चली थी, अकेला बेटा। तो माँ बाप ने अपने बेटे को बहुत पढ़ाया, बहुत पढ़ाया, और इतना पढ़ाया कि पढ़ाते पढ़ाते उस पिता ने अपनी सारी जमीन बेच दी। यजमान जी, जमीन बेच दी, पर बेटे को पढ़ाना बंद नहीं किया। एक दिन ऐसा आया कि जमीन जब बिक गई तो पिताजी को अटैक पड़ गया, अटैक। पिता दुनिया से चले गए। भैया अब अकेली मां रह गई, उसका बेटा रह गया। मां ने पढ़ाना बंद नहीं किया, पढ़ाती गई, पढ़ाती गई। शरीर में जब तक ताकत है दूसरों के खेतों में मजदूरी करने जाते थे, पर बेटे को पढ़ाना बंद नहीं किया। उसके अंदर ये अरमान थे कि मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखा के कोई अफसर बनाऊंगी, अफसर बन जाएगा मेरा बेटा। और हुआ वही, जब बेटा पढ़ गया ना तो नौकरी का जब नंबर आया, उस लड़के ने अपना फार्म भर दिया नौकरी के लिए। पर जब नंबर आ गया तो उसे मालूम पड़ा कि नौकरी में रिश्वत के 5 लाख रुपया लग रहे हैं, और वहां 5,000 भी नहीं थे।
बेटा लौट आया। शाम को अपनी मैया से आके कहा कि मैया अब हमें नौकरी मिलने वाली नहीं है, नौकरी मिलने वाली नहीं है। मां ने कहा क्यों नहीं मिलेगी? नौकरी इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि वहां पर तो रिश्वत लग रही है और रिश्वत हमारे पास है नहीं। उस मां ने धैर्य बनाया, कहा कि मेरे लाल तू चिंता मत कर, अगर तेरी किस्मत में नौकरी है तो अवश्य मिलेगी, तू चिंता मत कर। शाम का वक्त हुआ, अंधेरा हुआ। वो मां गांव के एक सेठ जी थे साहूकार, उनके पास में गई और कहा कि मुझे कुछ पैसा की जरूरत है सेठ जी, मुझे पैसा दे दो। क्यों? क्योंकि मेरे बेटे को नौकरी मिल जाए। कितना? कहा कि 5 लाख रुपया। सेठ जी ने कहा तुम्हें 5 लाख अगर हमने दे दिया तो पता है तुम हमें वापस कहां से करोगी? उस बूढ़ी मां ने कहा कि जब नौकरी मिल जाएगी तो नौकरी से जब पैसा आएगा ना तो तुम्हारा पैसा अदा कर दोगे। सेठ जी बोले ओहो पागल तो नहीं हो गई? तुम्हें पता है पैसा भी चला जाता और नौकरी भी मिल नहीं पाती, क्योंकि इस जमाने में बहुत सारे ऐसे 2 नंबर के लोग हैं जो पैसा ले लेते हैं और काम भी करते नहीं हैं, इसलिए हम तुम्हें ये पैसा देने वाले नहीं हैं। सेठ जी मना कर रहे हैं। तो उस बूढ़ी मां ने सोचा कि अगर मेरे बेटे को नौकरी नहीं मिल पाई तो सारी पढ़ाई लिखाई सब बेकार हो जाएगी। उस बूढ़ी मां ने पैर पकड़ लिए सेठ जी के और कहा कि मेरे पास मेरा मकान है और आप जो है मेरा मकान ले लो पर मुझे पैसा दे दो। सेठ ने कहा तो ठीक ये बात है तो अपना मकान मेरे नाम कर दो। दूसरा दिन हुआ, वो बूढ़ी मां चुपचाप गई, बेटे से नहीं कहा, चुपचाप सुबह गई और तहसील में जाके उसने अपना मकान सेठ के नाम कर दिया, साइन कर दिए। अब वो पैसा वहां से ला करके दिया अपने बेटे को और बेटा ने वो पैसा अफसरों के पास जमा किया है। तो भगवान की ऐसी कृपा कि वो भी एक अफसर बन गया है। वो भी अफसर बन गया और जब अफसर बन गया तो अपनी मां को भूल गया। फिर उसने लौट के नहीं देखा कि मेरी मां कहां है। पिता की याद नहीं आ रही, अब तो केवल इतनी याद आती है कि आज 2 लाख पैदा हुआ है तो कल 4 लाख पैदा करेंगे। अफसरों के पास तो बहुत बहुत पैसा पैदा होता है, बहुत अच्छे कोटि का अफसर। पैसे के चक्कर में मां को भूल गया तो पहले तो नौकरी अपने देश में करता रहा और उसके बाद उसका ट्रांसफर विदेश हो गया, अमेरिका पहुंचा। अमेरिका वालों ने ले लिया उसकी योग्यता को देखकर। भैया विदेश में पहुंचा और वहां जाकर के उसने इतना पैसा पैदा किया कि 1 एकड़ जमीन खरीदी और उसमें एक बहुत सुंदर आलीशान महल बनवाया है और वहीं पर उसने अपनी शादी रचा ली, पत्नी और बच्चों में रहने लगा। मां की याद नहीं आ रही और इधर बेचारी मां जिसके पास तो जमीन भी नहीं थी, पहले ही बिक गई बेटे को पढ़ाने में और नौकरी को दिलाने में, घर बिक गया। अब बेचारी रहेगा तो गांव के लोगों से मिलकर के उस बूढ़ी मां ने रोड की जो पटरी होती, सड़क की पटरी, रोड की पटरी पर एक झोपड़ी डलवा ली और उसी में आज निवास करने लगी है। अपने पुत्र की राहें देखती है, आज मेरा बेटा आ रहा होगा, आज मेरा बेटा आ रहा होगा।
लेकिन बेटा को तो याद भी नहीं आ रही है। बाकी कोई डाकिया आता है, उससे पूछती है, हे डाकिया भैया, मेरे बालक का कोई पत्र आया हो तो बताओ। डाकिया मना करता है, नहीं नहीं, तेरे बालक का कोई पत्र नहीं आया है। बेचारी घुटनों में मुंह छुपा करके फपक फपक के रोती है, हे विधाता, मैंने ऐसा कौन सा जो है गलत कर्म किया था जिससे कि मेरा बेटा मेरे पास नहीं आया अब तक? कोई मुझसे भूल बन गई क्या? मेरे लाल, मैंने तेरी बड़ी सेवा की, पाल पोस के बड़ा किया, क्या तुझे इतने दिन हो गए, बरसें निकल गई, आज तक तुझे मेरी याद नहीं आई? जब तक शरीर में ताकत रही बूढ़ी मां के, मेहनत करके खाती रही भैया, और जब ताकत नहीं रही तो रोड की पटरी पर बैठ जाती है। अब कोई निकलता है, उससे कहती है, कोई मुझे एक रोटी का टुकड़ा दे दो, कोई मुझे एक रोटी का टुकड़ा दे दो। एक एक रोटी को तरस रही हो, जिसका बेटा अफसर हो और उसकी मां एक रोटी को तरस रही हो, धिक्कार है ऐसे अफसर होने से। और अक्सर करके यही होता है, जितने बड़े बड़े धनवान लोग हैं वो अपने माँ बाप को देखने को नहीं आते। आप कभी गए हो? मैं एक बार गया था वृंदावन में, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हैं, उनके यहाँ वृद्धा आश्रम खुला हुआ है, वृद्धा आश्रम। उसमें बड़े बड़े धनवान लोगों की माताएं रह रही हैं वृद्धा आश्रम में, आप कभी जाकर के देखना। और बहुत सारे आश्रम हैं, और माताओं से कभी बात करके देखना, वो बताएंगी भैया, बेचारी रो रो करके मां अंधी हो गई, अपने पुत्र की राहें निहारती हुई। और अंधी होने के बाद एक दिन जो है ऐसा आया कि मां दुनिया से जुदा हो गई, चली गई। और जब वो मां दुनिया से चली गई, एक दिन अफसर ड्यूटी से आया शाम को, और टीवी तो हर घर में लगा ही होता है, और जैसे ही उन्होंने अपना टीवी ऑन किया है तो एक संत इस भारत से एक चैनल पर कथा कह रहे थे, और वो कथा प्रस्तुत हो रही थी। कथा में क्या कह रहे हैं कि सब दुनिया से अच्छा घर का आंगन लगता है, फटा पुराना माँ का दामन अच्छा लगता है। सब दुनिया से अच्छा घर का आंगन लगता है, और फटा पुराना माँ का दामन अच्छा लगता है। भैया, मेरी मैया, दुनिया में कहीं भी रह के देख लो, जितना अच्छा अपने घर के आंगन में लगता है ना, ऐसा कहीं नहीं लग सकता है। और जैसा प्रेम एक मां करती है, ऐसा प्रेम दुनिया में तुम्हें कोई कर नहीं सकता है। जैसा पिता प्रेम करता है, ऐसा प्रेम दुनिया में कोई कर नहीं सकता है। जब आप कहीं बाहर नौकरी कर रहे हो तो आप इस बात का प्रैक्टिकल करके देखना भैया। जब तुम अपने घर आओ तो एक दिन पहले फोन करना अपने घर पर, और अपनी पत्नी से बात करना और कहना, बताओ मैं कल आ रहा हूं, तुम्हारे लिए क्या लेके आऊं। तो पत्नी का जवाब मालूम क्या होगा? पत्नी ये कहेगी कि इतने दिनों के बाद आ रहे हो तो ज्यादा नहीं तो हमारे लिए एक सुंदर सी साड़ी लेके आना। पत्नी का जवाब यही होगा।
एक साड़ी लेके आना और बढ़िया लेके आना अच्छी, जो हमारे मोहल्ला में किसी का हो ना। हाँ? फिर कहना कि अभी ये फोन हमारे बेटे को पकड़ाओ। अब बेटे के पास फोन गया, कहना बेटा बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं। तो बेटा भी कहेगा पिताजी इतने दिनों के बाद आ रहे हो तो हमारे लिए बढ़िया से कपड़े लेके आना, जींस का पैंट शर्ट लेके आना। सब कुछ बता देगा, अपने काम की वस्तुएं बता देगा। और फिर कहना कि ये फोन अब मेरी बूढ़ी माँ को पकड़ाओ। बूढ़ी माँ के पास जब फोन गया तो कहना कि मैया मैं कल आ रहा हूं, बोलो क्या लेके आऊं तुम्हारे लिए। तो माँ का एक ही जवाब होगा, क्या मालूम। माँ ये कहेगी कि बेटा तू कल आ रहा है तो तू आज ही आ जा, पर मेरे लिए लेके कुछ बताना, मेरे लिए कुछ भी लेके बताना। मेरा तो जो कुछ भी है केवल तू है, सारा धन है तो तू है, हमारे लिए वस्त्र है तो तू है, खाने की वस्तु है तो केवल तू है, तेरे आने से सबरी मेरी भूख खत्म हो जाएगी। केवल तू आ जा और मुझे दिखाई दे जा, कहीं तू कमजोर तो नहीं हो गया। माँ की ये शिक्षा होगी, इससे ये पता चलता है कि माँ जैसा प्रेम दुनिया में कोई कर नहीं सकता है। माँ जैसा प्रेम कोई दुनिया में कर नहीं सकता है। तभी तो कहा गया है कि माँ बाप से बढ़कर जग में, माँ बाप से बढ़कर जग में कोई देव नहीं है दूजा। माँ बाप से बढ़कर के कोई देवी देवता इस जहां में नहीं है। इसलिए हमें जो है समय से अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए कि माँ बाप से बढ़कर जग में कोई देव नहीं है दूजा। जिसने माँ बाप को पूजा उसने हर काम को किया। बिगड़ नहीं सकता है, मैं सच बता रहा हूं। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना।
तेरा फर्ज है कर्ज चुकाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाया। संत उस चेहरे पर कह रहे हैं, माँ बाप से बढ़कर के कोई दूसरा देव नहीं है। और जिसने ऐसे माँ बाप को छोड़ दिया है उसका दुनिया में कहीं ठिकाना नहीं है, और यहां भी नहीं है, और जब वहां जाओगे तो भगवान के यहां भी ठिकाना नहीं है। भैया, एक माँ जब बालक छोटा होता है, सारी गंदगी को सहन करती हुई, सारे पीड़ाओं को सहन करती हुई पाल पोस के इतना बड़ा करती है। जो माँ हमारे साथ करती है, ऐसा हम कभी माँ के साथ नहीं कर सकते हैं। जब इन शब्दों को संत ने उस टीवी चैनल पर बोला है, अब उस अफसर का जो थर्मामीटर था वो खिसकने लगा। विचार किया कि मां तो मेरी भी थी, और मेरी मां तो पता नहीं कहां होगी, वो पता नहीं कहां होगी। विदेश से अपने देश आया, अपने प्रदेश, अपने जिला में पहुंचा वो अफसर, अपने गांव और गांव में पहुंचा पता लगाते हुए। तो उसी झोपड़ी के पास पहुंचा पता लगाते हुए जिसमें उसकी मां रहती थी, और उसमें एक टूटी चारपाई पड़ी हुई थी। मां तो दुनिया से विदा हो चुकी थी। टूटी चारपाई पर फटे पुराने वस्त्र पड़े हुए थे, और उन वस्त्रों को जब देखा तो उसने विचार किया कि मैं कितना अभागा हूं, जो कि मेरी मां इतने गंदे वस्त्रों में रहती थी और मैं उन मखमलों के गद्दों पर सोता था। धिक्कार है ऐसा पुत्र होने से। अब स्वयं को जो है कोस रहा है, लेकिन बाद में पछताने से होता क्या है, जब चिड़ियों ने जो खेत लिया फिर पछताए क्या हो बताए। अच्छा, हमको इन संतों की, इन बुजुर्गों की और भगवान की महिमा तब समझ में आती है जब वो हमसे दूर हो जाते हैं। जब वो हमसे दूर चले जाते हैं तब हम समझ पाते हैं कि हमारे बीच में संत क्यों आए थे, हमारे बीच हमें माता पिता क्यों अच्छी अच्छी बातें बताया करते थे। वो बातें बाद में याद आती हैं। पहले अगर हम उनकी बातों को समझ जाएं तो शायद मेरा जीवन मंगलकारी बन जाए। अब उसने कपड़े उठा उठा के रखे, और उन कपड़ों के नीचे एक पत्र लिखा हुआ रखा था, यजमान जी। अब वो मां पढ़ी लिखी नहीं थी, पर इसने किसी दूसरे से लिखवाया है, और उसने क्या लिखा है, मां की आत्मा की आवाज लिखी हुई है कि बेटा तू कहीं भी रहना,
और हमेशा सुखी रहना। माँ बाप मरते दम अपने बेटे के लिए कभी बददुआ नहीं निकालते, चाहे कितना भी बेटा गलत करे, फिर भी यही कहेंगे बेटा तू जा भी रहना, हमेशा सुखी रहना। लेकिन इस गांव में तू ठीक नहीं आ रहा है, तो मां की आत्मा की आवाज रखिए, क्योंकि तू इस गांव में आएगा तो लोग ये कहेंगे देखो कानिक आ गया, कानिक आ गया, क्योंकि मेरी एक आंख फूटी हुई है, मेरी एक आंख फूटी हुई है, इसलिए लोग ना जाने क्या से क्या कहेंगे। और तू यहां आएगा तो वास्तविक लोग इस बात को कहेंगे तो मेरा बड़ा अपमान होगा, और मैं नहीं चाहती हूं कि मेरे बेटे का कोई अपमान करे, कोई मेरे बेटे से बुरा भला कहे। मैं इस बात को नहीं चाहती हूं। और उसमें नीचे क्या लिखा है कि इस गांव में तू ठीक नहीं आ रहा है, क्योंकि तेरा अपमान तो होगा ही, और तू बन चुका है एक अफसर, और अफसर होने के बाद तेरा कोई अपमान करेगा तो मुझे ही नहीं तेरे डिपार्टमेंट में किसी को बर्दाश्त नहीं होगी। और तुझे एक बात बतानी है, इस गांव में आएगा तो लोग एक शब्द से पुकारेंगे तुझे, कहेंगे कानी का आ गया, कानी का आ गया, क्योंकि मेरी एक आंख फूटी हुई है। अब उसमें नीचे लिखा है कि मेरी एक आंख फूट कैसे गई, जब तू छोटा था तो बच्चों में गिल्ली और डंडा खेलने के लिए एक दिन गया, बच्चे जाते हैं खेलने के लिए, अचानक धोखे से तेरी आंख में किल्ली लगी और तेरी आंख फूट गई। और जब तेरी आंख फूट गई उस समय तेरे पिता घर पर नहीं थे, और मैं तुझे डॉक्टर के पास लेकर के गई। डॉक्टर ने बोला अगर किसी दूसरे की आंख मिल जाए तो इस बच्चे की आंख बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो मेरे लाल मैंने तेरे पिता को नहीं पूछा और अपनी एक आंख निकलवाई और तेरी आंख में डलवा दिया। अब बेटा तू कहीं भी रहना, पर इन आंखों को हिसाब से रखना, क्योंकि मैं अब दुनिया से जा रही हूं, अब तुझे दूसरी आंख देने वाली नहीं हो। जरा अपनी आंखों को हिसाब से रखना। जैसे ही अफसर ने ये शब्द पढ़े ना कि एक आंख तो मेरी मां की पड़ी हुई है मेरी आंख में, मेरी मां ने इतना बड़ा उपकार मेरे साथ किया है, और जिस मां ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, इतना उपकार किया, और मैंने उसको एक गिलास पानी नहीं पिलाया पाया। अपनी नौकरी से हमने एक वस्त्र खरीद के नहीं पहना पाया, एक रोटी हाथों से बना के नहीं खिला पाई, और मेरी मां मेरा उपकार करते करते दुनिया से चली गई। तो क्या ऐसा फर्ज हम लोगों का बनता है कि हम अपने माँ बाप की सेवा ना करें? ये फर्ज मेरा नहीं है। हम लोग तो इंसान हैं, इंसान हैं। ये काम तो पशु लोग करते हैं, जो पशु होते हैं वो करते हैं। इंसान होने के बाद हमें जो है अपने बुजुर्गों की, अपने घर में परिवारजनों की, समाज की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि सबके अंदर शिव का वास है, सबके अंदर परमात्मा का वास है। घट घट मेरो साइया खाली घटना कोई, और बलिहारी वा घट की जागत प्रकट होए। देखिए कोई भी कथा, कोई परमात्मा का जितने भी अवतार हुए, किसी भी अवतार में
किसी भी अवतार में ये नहीं कहा गया है कि तुम अपने घर में सेवा मत करो, समाज की सेवा मत करो। भगवान कहते हैं कि हमारे ऊपर लोटा ना चढ़ाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, पर सामने वाले को